और कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं। आज फिजिक्स में संवेग पढ़ते हैं। पीछी क्लास तो आपने देखी होंगी, जो फिजिक्स की क्लास ली थी उनको जरूर देखना। संवेग पढ़ते हैं। संवेग क्या होता है? किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसे पी से प्रकट करते हैं। वही परिभाषा लिखी है, किसी गतिमान वस्तु का द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को क्या बोलेंगे? संवेग कहते हैं। इसे पी से प्रकट करते हैं। तो P बराबर क्या होगा? वस्तु का द्रव्यमान m मान लेते हैं, उसकी वेग v मान लेते हैं, तो P बराबर mv होता है। अगर इसकी मात्रक निकालना चाहें, इसका मात्रक क्या होगा? m द्रव्यमान है जो किलोग्राम में होगा, किलोग्राम। वेग मीटर प्रति सेकंड, इसका मात्रक क्या होगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अगर विमा की बात करें तो विमा इसकी होगी किलोग्राम m, मीटर l और समय t, और ऊपर जाएगा तो -1। इसकी विमा mlt-1 होगी। और ये एक सदिश राशि है, ये सदिश राशि है। सदिश राशि में मैंने बताया था, जो राशि दिशा परिमाण दोनों की अवस्था होती है उन्हें क्या बोलते हैं? सदिश राशि कहते हैं। अब इसके आगे है ना, वो पढ़ते हैं आवेग। हाँ, आवेग इंपल्स से क्या होता है? यदि किसी वस्तु पर कोई बल लगाए ना, और बल है ना वो कम समय के लिए लगेगा, तो क्या होता है? वो कार्य ज्यादा होगा, वहां पर वो बल ज्यादा काम करेगा। और समय वहां पर थोड़ा सा भी बढ़ा दिया ना, तो बल वहां पर कम काम करेगा। इसके एग्जाम्पल भी है, जैसे कोई एक कारपेंटर होता है, एक कील को गाड़ने के लिए जोर से कील में थोड़ा मारता है, वो कील गड़ जाती है लकड़ी के गत्ते में। या दीवार में कोई कील गाड़नी है तो जोर से हथौड़ा मारना होता है, बल ज्यादा लगाना होता है, लेकिन कम समय के लिए बहुत तेज। और अगर इस बल को कम करना है तो क्या करना पड़ेगा? जैसे आपने देखा होगा कि क्रिकेट एक खिलाड़ी होता है और गेंद तेजी से आ रही होती है, उसको बल ज्यादा लगा हुआ होता है, तो क्रिकेट खिलाड़ी क्या होता है? कैच करते समय उस गेंद को क्या करता है? हाथों को पीछे कर लेता है। अगर वो हाथों को वहीं रखा रहे तो क्या चोट बहुत ज्यादा लग जाएगी। और जैसे ही उसका वो समय बढ़ाता है तो वहां पर क्या होता है? बल काम कम करता है। तो यहां पर इसे आवेग है, इसे जे से प्रकट करते हैं, इसे जे से प्रकट करते हैं। और जे बराबर यहां पर हो जाएगा, यदि कोई बल किसी वस्तु पर कम समय के लिए, मतलब टी समय के लिए कार्य करे, और बल एफ और टी समय के लिए कम काम करे, तो जे बराबर होता है एफ इंटू टी। और यहां पर मैंने बल की विमा बताई थी। बल की विमा क्या होती है? ml t-1। और एक टी ये है, तो क्या हो जाएगी यहां पर? जे बराबर हो जाएगी एफ बराबर ml t-1। ये बल की लिखाई थी विमा। और यहां पर टी और है, तो यहां पर टी का और गुणा होगा। जैसे अगर इसको विमा निकालते हैं तो ml t-1, और एक टी और यहां पर रहेगी ये समय की, तो ये t1 प्लस की और ये माइनस की कैंसिल हो जाएगी, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ml। और बल्कि होती है ml t-2 होती है, ml t-2।
ये -2 है और इसकी एक प्लस की जाएगी, तो यहां पर क्या बचेगा, MLT-1 बचेगा। तो यहां पर इसकी जो मात्रक निकालना है, तो मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम L से मीटर और प्रति सेकंड। तो इसका मात्रक क्या बनेगा, मात्रक बनेगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड बनेगा इसका मात्रक। और इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। आगे क्या होता है, किसी वस्तु पर कोई बल है ना, कम समय के लिए कार्य करे, समय को कम कर दिया जाए और बल ज्यादा हो जाए, तो यहां पर जे की वैल्यू, मतलब वहां पर बल अच्छी तरीके से काम करेगा। अगर समय बढ़ा दिया तो वहां पर बल कम काम करेगा। और इसके एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल इंपोर्टेंट है, टेस्ट में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट आते हैं एग्जाम्पल कि ये किसके कारण होता है। एक क्रिकेट खिलाड़ी कैच करते समय आती हुई गेंद की दिशा में पीछे की ओर उसी दिशा में हाथों को कर लेता है, इससे देखो एग्जाम्पल क्या है, ये बॉल आ रही है और ये मुझे यहां पर कैच करनी है, ये आते हैं और मुझे कैच करनी है, तो थोड़ा मैं यहां ना कैच करके इसका आता है ना, इस थोड़ा सा इस तरह समय बढ़ा दूंगा, जिससे मुझे गेंद यहां पर मेरे हाथों में आनी थी और यहां से मैंने यहां तक ये समय टी बढ़ा दिया, समय अंतराल इतना कर दिया, तो यहां पर जो मैं कैच करूंगा इस गेंद को, तो यहां पर मेरे हाथों में क्या होगा, चोट कम लगेगी। अगर इसी गेंद को मैं यहां पर इस गेंद को मैं कैच करता तो मेरे हाथों में क्या होता, चोट ज्यादा लग जाती। तो इसलिए मैंने यहां पर इसका समय अंतराल ज्यादा बढ़ा दिया, जिससे मेरे हाथों की चोट बच जाएगी। तो ध्यान रखना, किसके कारण, आवेग के कारण, चोट ना लगने के कारण उसने अपने हाथों को, मतलब समय उसका बढ़ा दिया, तो क्या हो गया, बल हाथों पर कम काम किया। दूसरा एग्जाम्पल है इसका, हाथों को उसी दिशा में हाथों को कर ले, पीछे की ओर उसी दिशा में हाथों को कर लेता है, हाथों को कर लेता है, जिससे चोट कम लगे। किसके एग्जाम्पल किसका है, आवेग का। कराटे खिलाड़ी ईंटों की पट्टी को हाथों के प्रहार से तोड़ देता है, तोड़ देता है। एक कराटे खिलाड़ी होता है, वो क्या करता है, ईंटों की पट्टी इस तरीके से रखता है, वो एक पट्टी ये रख ली, एक पट्टी ये रख ली उसने और एक पट्टी ये रख ली। यहां पर क्या करेगा, वो तेजी से अपने हाथों का प्रहार करेगा और समय यहां पर क्या होगा, समय कम होगा और बल क्या होगा, बल ज्यादा होगा। तो क्या होगा, ये ईंटों में क्रैक आ जाएगी, ईंटें टूट जाएंगी। अगर यहां पर इन्होंने समय अधिक कर दिया और बल रहा कम, बल भलो इतना ही रहा और समय इसको बढ़ा दिया, तो ये ईंटों की पट्टी नहीं टूटेगी। तो ध्यान रखना है, किसके कारण, आवेग के कारण होता है, आवेग के कारण। दीवाल पर
कील गाड़ने के लिए हथौड़े को कील पर तेजी से प्रहार करना होता है। जिससे कील गड़ जाए, जिससे कील गड़ जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आवेग के एग्जाम्पल टेस्ट में बहुत ज्यादा आती हैं। इससे एग्जाम्पल द्वारा समझ लेते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद आती हुई गेंद को कैच करने के लिए हाथों को पीछे कर लेता है। क्यों कर लेता है? कि उसके हाथों पर चोट कम लगे। और किसके कारण होता है? आवेग के कारण। बल का जो समय है उसको क्या कर देता है? बढ़ा देता है। एक कराटे खिलाड़ी ईंटों की पट्टी रख करके उसे हाथों के प्रहार से तोड़ देता है। बल है ना, कम समय के लिए काम करता है तो ज्यादा काम करता है। और यही कारण होता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, कैसे भी बन सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना इसी तरीके से कि एक दीवार है, उसमें कील हमें ना इस तरीके से, या कारपेंटर है लकड़ी में कील को गाड़ना चाहता है, या कोई व्यक्ति है कील को यहां पर गाड़ना चाहता है, तो पहले वो क्या करेगा? धीरे धीरे इसको यहां पर कील को साधेगा, और जैसे ही उसमें फिट हो जाएगी तो अंदर पूरी जाने के लिए जोर से एक प्रहार करेगा और कील इसमें गड़ जाएगी। अगर ऐसे यहां पर वो धीरे धीरे समय होता तो क्या होता है? कील टेढ़ी पड़ जाएगी, इसके अंदर नहीं जाएगी। ठीक है। संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है? जैसे एक या एक से अधिक बहुत सारे निकाय हों, उन पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा हो, और उस कंडीशन में क्या होता है? उसका जितना भी निकाय है या जितना भी संवेग है वो नियत रहता है। मतलब उसमें कोई भी हानि नहीं होती है, लॉस नहीं होता है, संरक्षित होता है। जैसे मैं एग्जांपल देकर बता रहा हूं, ये रॉकेट केंद्र पर ये सेट है इस पर, और इससे क्या होता है? गैसों की फार अत्यधिक वेग से पीछे की ओर निकलती हैं, मतलब नीचे की ओर निकलती हैं, तो पृथ्वी पर बहुत अत्यधिक दबाव पड़ता है। तो क्या होता है? ये रॉकेट ऊपर लॉन्च हो जाता है, अब पृथ्वी की कक्षा को पार कर जाता है। और इसका पृथ्वी की कक्षा को पार करने के लिए क्या होता है? पृथ्वी की कक्षा को पार करने के लिए जो पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होना चाहिए, तब ये क्या करेगा? रॉकेट पृथ्वी की कक्षा को पार करेगा। इसके एग्जाम्पल और देख लेते हैं। तो परिभाषा भी सुन लो। एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई बाहरी बल, इस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं कर रहा हो, स्वतंत्र तरीके से यहां पर ये सेट हो, और इसका जो संवेग है, जितना भी इसका जो यहां से गैसों की फार निकल रही है, तो इस पर कोई बाहरी बल, इसका ये संरचित रहता है। जो एक संवेग काम करेगा वही काम रहेगा, और पूरा का पूरा संरचित है। इसलिए क्या करता है? ये पृथ्वी की कक्षा को पार कर जाता है। और रॉकेट होता है वो संवेग संरक्षण के नियम पर ही काम करता है। इसके एग्जाम्पल है ना, बहुत टेस्ट में आता है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है। रॉकेट संवेग संरक्षण किस सिद्धांत पर काम करता है? क्या होता है? अभी मैंने बताया कि रॉकेट से नीचे की ओर अत्यधिक वेग से जब गैसें निकलती हैं तो क्या होता है? प्रेशर पड़ता है, तो रॉकेट ऊपर उठने के लिए विवश हो जाता है, और जितना भी उसका संवेग होता है वो नियत होता है और ऊपर उठ जाता है। ये इसके
डिटेल है इसके बारे में। दूसरा ये, जब दो गेंद है, जब दो बराबर संवेग, जब दो बराबर संवेग वाली गेंदें आपस में टकराती हैं तो क्या होता है, टकरा, ये गेंद है, एक ये गेंद है, दोनों का संवेग बराबर है, इसका भी p है, इसका भी p है, और मैंने बताया था संवेग बराबर, संवेग p बराबर क्या होता है, mv, मैं इनका वेग और इनका द्रव्यमान, जैसे इसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है तो इसका भी वेग 10 मीटर प्रति सेकंड होना चाहिए, और इसका जो वजन है 1 किलोग्राम है तो इसका भी 1 किलोग्राम, अगर 100 ग्राम है इसका है तो 100 ग्राम इसका भी होना चाहिए, तब इसको बोलेंगे बराबर संवेग की गेंद है। जब ये इस तरफ जाएगी और जब ये इस तरफ जाएगी तो ये दोनों गेंद जब टकराएंगी तो उनका संवेग टकराने से पूर्व और बाद का क्या होगा, शून्य होगा। तो यहां पर टकराने से पूर्व और बाद का संवेग शून्य होगा, ये याद रखना है, ये टेस्ट में पूछा जाता है कि जब दो बराबर संवेग की गेंदें आपस में जब टकराती हैं तो उनका संवेग टकराने से पूर्व और बाद में क्या होता है, ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ऑप्शन में आपको देखना है टकराने से पूर्व और बाद में दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, शून्य होगा। आगे इसके नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब पढ़ते हैं घर्षण बल। घर्षण बल क्या होता है, संपर्क में दो रखी हुई वस्तुओं के मध्य जो बल लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, घर्षण बल कहते हैं। जैसे मैं खड़ा हूं और मेरे नीचे पृथ्वी है और मेरे और पृथ्वी के बीच में, जमीन के बीच में जो बल लग रहा है, क्या लग रहा है, घर्षण बल। अगर मैं ऐसे फिसल गया तो क्या है, मेरे और जमीन के मध्य में क्या हुआ, घर्षण बल कम हो गया। घर्षण बल के कारण ही मैं आप लोगों को पढ़ा पा रहा हूं, सीधा खड़ा हो पा रहा हूं। अगर मेरे और जमीन के मध्य घर्षण बल कम हो जाए तो क्या होगा कि रपट जाएंगे और फिसल जाएंगे और गिर जाएंगे, और गिर जाएंगे तो क्या होगा, चोट लगेगी। तो पहले, सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि घर्षण बल क्या होता है। घर्षण बल क्या होता है, संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य लगने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। आप भी देख रहे हो ना वीडियो, जैसे खड़े होकर देख रहे हो, बैठ के देख रहे हो, अगर आपके और कुर्सी के मध्य घर्षण बल कम हो जाए, उस पर ऑयल डाल दिया जाए, उस पर आपको बैठाल दिया जाए तो क्या है, फिसल जाओगे। तो क्या होगा, ऑयल से घर्षण बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो घर्षण बल के फायदे भी बहुत ज्यादा हैं और नुकसान भी बहुत ज्यादा हैं। तो पहले तो देखते हैं इसके फायदे क्या हैं। संसार में जितनी भी वस्तु हैं एक दूसरे के संपर्क में, उनके मध्य कोई ना कोई बल जरूर लगता है, ये कॉमन बल है। जितनी भी जो वस्तु होती है उनके मध्य जो बल काम करता है उसे क्या बोलते हैं, घर्षण बल बोलते हैं। और आगे भी बल बताएंगे, इस बल के भी प्रकार होते हैं। तो यहां पर देखते हैं इसके एग्जाम्पल जो टेस्ट में आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आदमी खड़ा रह पाता है किसके कारण, घर्षण बल के कारण। केले के छिलके से या बरसात में
या संगमरमर जिसपे चिकना होता है, या गीली संगमरमर बोल दो, संगमरमर से फिसल जाता है, क्योंकि उन दोनों के मध्य क्या हो जाता है, घर्षण बल कम हो जाता है। यही कारण है, दूसरा एग्जाम्पल इसका ये भी है, बरसात में गाड़ियों के ब्रेक लगाने पर पहिए फिसल जाते हैं। आपने देखा है, गाड़ी आई और बरसात में जैसे ही है ना ब्रेक लगाई और गाड़ी पलट गई, कभी कभी होता है, और कभी कभी ये फिसलती हुई चली जाती है, एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। क्योंकि बरसात में क्या होता है, कम स्पीड ही रखनी चाहिए। बरसात हो रही हो, क्योंकि बरसात होती है तो सड़क और टायर के मध्य क्या होता है, घर्षण बल कम हो जाता है। तो घर्षण बल बनाए रखने के लिए क्या है, स्पीड कम रखनी होगी। इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं, बरसात में मोटर गाड़ियों के पहिए फिसल जाते हैं, क्यों, घर्षण बल कम हो जाता है। चिकनी मिट्टी से फिसल जाते हैं, तो ये सब किसके कारण है, घर्षण बल के कारण ही। घर्षण बल क्या करता है, जैसे मैं खड़ा हूं और मैं चलूंगा तो मेरे मध्य और जमीन के मध्य घर्षण बल काम करेगा, जो कि इसका चलने का विरोध करता है। इसी वजह से ही मैं चल पाता हूं। अगर मेरे और जमीन के मध्य घर्षण बल कम हो जाए, मैं जिस फर्श पे खड़ा हूं यहां पर ऑयल डाल दो, क्या इस पर चल पाऊंगा, मैं नहीं चल पाऊंगा, क्योंकि ऑयल से क्या होगा, घर्षण बल कम हो जाता है। तो घर्षण बल कम हो जाता, तो उसके एग्जाम्पल देखते हैं। इसका लॉस क्या होगा, घर्षण बल से लॉस होगा। देखते हैं लॉस क्या होगा। जितने भी गाड़ियां होती हैं, इंजन होते हैं, उनके कल पुर्जे टूट जाते हैं, क्यों, या घिस जाती हैं। जैसे आपके यहां कोई भी मशीन होगी, घर पे चारा कूटने वाली मशीन होगी, ट्रैक्टर होगा, अगर उनके मध्य आप ग्रीसिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, घर्षण बल ज्यादा लगेगा। घर्षण बल ज्यादा लगेगा तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी तो जिन कल पुर्जों का आयतन है, आयतन ऊर्जा प्राप्त करके वो आयतन में बढ़ेंगे, आयतन में बढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं यहां पर, इस तरीके से ये एक बेरिंग है और इसमें ये घूमती है, इसमें ही घूम सकती है, इस तरीके से इसके अंदर घूम सकती है, ये ऑयल है। अगर इसका आयतन बढ़ेगा, इतना बढ़ जाएगा, तो ये दीवारों से टकराएगी। टकराएगी तो क्या होगा, टूट फूट ज्यादा हो जाएगी और कल पुर्जे टूट जाएंगे और नुकसान हो जाएगा। तो क्या होता है, लॉस क्या हो जाता है, घर्षण बल अधिक होने के कारण इंजन ले लो, कोई भी इंजन के कल पुर्जे या मशीनरी भी ले सकते हैं। यहां पर मशीनरी, मशीन भी ले सकते, कुछ भी ले सकते हैं। इंजन के या मशीन के कल पुर्जे टूट जाते हैं, क्यों, घर्षण बल अधिक हो जाने के कारण। और यहां पर मैं और बात आपको बता दूं कि जब घर्षण बल ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी वहां पर, और एनर्जी ज्यादा, ऊष्मा ज्यादा मिलेगी, और ऊष्मा ज्यादा जिस वस्तु को मिलेगी तो वो अपने आयतन में थोड़ी बढ़ेगी। आयतन में बढ़ेगी तो पहले वो थोड़ी सी जगह घूमने के लिए, जैसे पहले यहां पर घूम सकती है, जैसे इसके बीच घूम सकती है, अब इसके बीच में जगह कम हो गई तो इनके बीच में टकराव होगा तो घिसेंगी, और घिसने के बाद में क्या होगा, और आयतन बढ़ेगा तो उनकी टूटा फूटी ज्यादा होगी। तो कल पुर्जे क्या होते हैं, टूट जाते हैं, क्योंकि घर्षण बल अधिक होने के कारण। इसलिए क्या करते हैं, घर्षण बल कम करने के कारण
ऑयल या ग्रीसिंग का प्रयोग करते हैं। मशीनों में घर्षण कम करने के लिए ग्रीस या ऑयल का प्रयोग करते हैं। जिससे क्या होता है, उनके मध्य घर्षण बल कम हो जाता है। मैंने स्टार्टिंग में एक क्लास ली थी फिजिक्स की, उसमें बताया था मैंने कि फिजिक्स का या भौतिक का जनक न्यूटन है। कौन है? भौतिक का जनक कौन है? न्यूटन। तो इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे ना कमेंट कर रहे थे कि भाई साहब भौतिक का जनक कौन है? भौतिक का फादर, भौतिक का पिता या जनक मीन्स फादर कौन है? न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन है। दूसरा इसका क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि भौतिक का क्लासिकी युग कब से शुरू हुआ? भौतिक का क्लासिकी युग है ना, न्यूटन के आने के बाद भौतिक का क्लासिकी युग स्टार्ट हुआ था और बहुत सारे कंफ्यूजन वाली चीजें थी, उन पे से उन्होंने पर्दा उठाया और स्पष्ट तरीके से अपने नियम दिए। और मैंने नियमों के बारे में बताया था, क्या क्या नियम दिए थे ये भी बताया था। हाँ, मैंने बल की परिभाषा क्या बताई? बोलो। फोर्स। फोर्स की जो परिभाषा है, डेफिनेशन किसने दी थी? न्यूटन ने। क्या होता है? बल वह कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। या तो वस्तु विराम अवस्था में हो या गति की अवस्था में। अवस्था से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो वस्तु की अवस्था प्रारंभिक अवस्था कौन सी थी। कि गति की अवस्था है तो उसकी गति को कम करेगा, तो ये सब काम किसके द्वारा होगा? बल के द्वारा होगा। और बल की जो परिभाषा दी थी न्यूटन ने दी थी। और आज मैंने पढ़ा है संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम भी किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। और संवेग संरक्षण के नियम है ना, एक किस सिद्धांत पर काम करता है? जो पलायन वेग होता है, जो रॉकेट होता है, अंतरिक्ष यान होता है, वो भेजा जाता है रॉकेट के द्वारा, वो किस पर काम करता है? संवेग संरक्षण के नियम पर काम करता है। और संवेग संरक्षण का नियम भी किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। और आज ही मैंने कराया था, आवेग कराया था। और आवेग भी कैसी राशि है? सदिश राशि है। और संवेग भी कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना। और आवेग क्या होता है? द्रव्यमान m, इसकी विमा क्या लिखाई है? mL_t-1। और इसकी विमा क्या होती है? mL_t-1। दोनों की विमाएं बराबर होती है और मात्रक भी दोनों का क्या होगा? किलोग्राम मीटर और प्रति सेकंड होगा। पर का मतलब होता है प्रति। और यहां पर जो फोर्स है, फोर्स की परिभाषा भी न्यूटन ने दी थी। और इसका F बराबर क्या होता है? ma होता है। और इसकी जो विमा होती है वो क्या होती है? mL_t-2। और ये भी क्या है? ये भी सदिश राशि है। तीनों ही क्या है? सदिश राशि है तीनों। सदिश राशि का मतलब क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटीज है। इनको निरूपित करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? दिशा और परिणाम की आवश्यकता होगी। और वैसे इसका जो फोर्स का जो मात्रक होता है न्यूटन होता है, जबकि सीजीएस पद्धति में मैंने इसका मात्रक क्या कराया था? डायन कराया था। और बल की आगे की जो परिभाषा देखने के लिए नेक्स्ट जो क्लास चलेगी उसमें देखना। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सभी लोगों को धन्यवाद।